मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ अजंता नामक एक निबंध जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है और ये यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। ये गद्य सेक्शन से है और इस अध्याय में हम अजंता की चित्रकारी के विषय में पढ़ेंगे। एक्चुअली बता दें, अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इसमें बुद्ध के जन्म से संबंधित बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं। साथ ही साथ इसमें और भी जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र भी हैं। और ये जो अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है, ये ईसा के 200 वर्ष पूर्व ही शुरू हो गई थी और जबकि ये चली 7वीं शताब्दी तक लगभग बन के तैयार हो गई थी। और अधिकतर जो इसमें चित्र हैं वो गुप्त काल के हैं और चालुक्य काल के हैं, यानी 7वीं सदी के आसपास के भी हैं। तो इसमें 2 गुफाओं में कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो लगभग 2000 साल पुराने चित्र भी इसमें सुरक्षित हैं। तो अपने आप में बहुत मनमोहक है ये। बाकी चैप्टर में पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, चैप्टर से आगे हम शुरू करते हैं। अजंता। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। अब जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। अब लेखक यहाँ बात कर रहा है कि जो मनुष्य की जीविका है, यानी जीने की इच्छा है, और वह जीने की इच्छा मनुष्य को मौत के पंजे से ही मुक्त करके अमर बनाने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य को यानी प्रेरित करती कि निरंतर वो जीवित रहे और अपने जीवन के लिए, यानी अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए मनुष्य मौत से भी लड़ा। ये भी सत्य है। पहाड़ भी उसने काटे अगर जरूरत हुई, और उसने अपने आप को भविष्य में भी अमर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए जिनके माध्यम से वो आने वाली पीढ़ियों में अपनी बात पहुंचा सके। बहुत सारे मनुष्य ने उपाय किए। लेखक उसके बारे में बात कर रहा है। तो आगे लेखक कहता है उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, यानी अपने बारे में जो अपने मनुष्य प्राचीन भारत के या और उसके पहले जो चित्रकारी या शिल्पकला के प्रतीक आज भी हैं भारतवर्ष में, तो वहाँ बहुत सारे संदेश जो खोदे मनुष्य ने। उस जमाने के मनुष्य ने एक भविष्य में हमें एक धरोहर दी हमारे लिए। उन्होंने अपने भविष्य के लिए यानी हमारे लिए एक धरोहर दी और पत्थरों में ऐसे संदेश, चट्टानों में ऐसे संदेश खोदे जिनको पढ़कर हमें उनके बारे में जानकारी मिले। तो आगे देखें, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंबे खड़े किए। ताड़ों से ऊंचे यानी ताड़ नामक जो वृक्ष होता है उससे भी ऊंचे ऊंचे खंबे चिकने खड़े कर दिए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, यानी लिखा। अक्षरों के मोती बिखेरने का अर्थ यानी लिखा। तांबे के पत्रों पर यानी पतली उस पर पत्ती पर, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई। और जीवन मरण की कहानी यानी मनुष्य ने अपने जीवन से संबंधित और मरण से संबंधित भी बहुत सारी साक्ष्य दिए, सबूत दिए। इन सब चीजों से कहीं कहीं उसने चट्टान पर खोदा यानी अपने संदेश लिखे। बड़े बड़े ताड़ जैसे ऊंचे ऊंचे खंबे खड़े कर दिए अपनी स्मृति के प्रतीक के रूप में, और तांबे और पीतल के पत्रों पर लिखा यानी ताम्रपत्र वगैरह में लिखा। इस प्रकार से उसने कई सदियों से अपनी कहानी को, जीवन मरण की कहानी को मनुष्य लिखता चला आया है और चली आ रही है। उसे आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। यानी जो कहानी चली आ रही है वो आज हमारे लिए एक विरासत है। यानी जब हम बीते समय के बारे में पढ़ते हैं या कुछ जानते हैं या कहीं से भी सुनते हैं, तो हम उसको एक अपनी थाती, एक विरासत,
एक धरोहर मान के चलते हैं कि हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है। हमें उन सबूतों से, उन संदेशों से, उन पत्थरों से, उन खम्भों से, उन तांबे और पीतल के पत्थरों पर जो मोती बिखेरे, यानी जो लिखा है हमारे पूर्वजों ने जो लिख के गए, वो हमारे लिए एक विरासत के समान है, क्योंकि इनसे हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानने को मिलता है। तो इस तरीके से सदियों से ये कहानियां चली आ रही, किसी न किसी चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में। तो इन्हीं उपायों में से एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। अब मनुष्य को जब अपनी कहानी सदियों के पार ले जाना होती है, तो मनुष्य उन कहानियों को पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम समझता है पहाड़ को काटना। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय ये भी है कि सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए हैं, और उन्हीं दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए। अभिराम माने सुंदर, एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए माने चित्र बनाए गए। चित्रों को लिखने का अर्थ है चित्रों को बनाना। अब प्राचीन समय में जब मंदिर वगैरह बनाए जाते तो अधिकतर मंदिरों को पहाड़ काट के ही उकेरा जाता था, यानी पहाड़ काटकर मंदिर बनाए, अलग से कहीं पत्थर नहीं लाया जाता। उसी एक पहाड़ को चुन लिया और उसी पहाड़ को काट काट के मंदिर की आकृति दे दी, ताकि भविष्य में ये सबूत रहे इस बात का, ये सनद रहे कि कभी कोई बहुत उत्तम किस्म की एक कला रही मनुष्य में। साथ ही साथ हमें इस प्रकार की कलाकृतियों से यह भी जानने को मिलता है कि हमारे पूर्वज का रहन सहन कैसा था। आगे देखें, आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी यानी परंपरा थी। करीब 2,2500 साल पहले से ये परंपरा थी, पहाड़ काटकर मंदिर बनाए जाते थे। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। अब हमारे देश में जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं, वो गुफाएं भी इसी चीज का प्रतीक हैं। उनको भी पहाड़ काटकर ही बनाया गया और सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वे भी बहुत पिछले काल की हैं, यानी पुरानी हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। अब देश की अगर गुफा या गुफा मंदिरों, अब गुफा और गुफा मंदिर में क्या अंतर है? गुफा तो हो गई गुफा, यानी एक गर्भगृह, और गुफा मंदिर ये हुआ जो गुफा के अंदर जो मंदिर हो उसको गुफा मंदिर कहते हैं। तो देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के मंदिर या गुफाएं हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं, यानी एक प्रतीक बन गए, चिन्ह बन गए। अब जो एलोरा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्टेशन से 24 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक गुफा है। एलोरा में अधिकतर मूर्तियां हैं, जबकि अजंता में चित्र कला भी है, और इसी प्रकार से एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। आगे देखें तो चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे, यानी जो चित्र या जो गुफा मंदिर या जो गुफाएं अजंता और एलोरा में हैं, वही गुफाएं उन्हीं की नकल चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ियों में भी उसी पहाड़ियों की दीवारों पर उसी प्रकार के नमूने बनाए गए। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, माने भर दिया, निहाल करने का मतलब है भर देना, आनंदित कर देना। तो जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, अब प्रभाव से निहाल करने का अर्थ है कि लोग इनके प्रभाव में आ गए, यानी विदेशी भी इन चित्रों को देखकर बड़े प्रभावित हुए। और तब भला अपने देश के नगर देहात उसके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। तो जब विदेशी इतने प्रभावित हुए, निहाल होना माने प्रभावित होना, तो नगर देहात के लोग भी, अपने देश के जो नगर और देहात गांव के लोग हैं, वो कैसे प्रभावित ना होते। यानी ये कहने का अर्थ ये है कि देश विदेश से लोग इन
कलाकृतियों को देखने आते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं को। बाघ और सित्तन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है। यानी बाघ की गुफाएं और सित्तन वसल की गुफाएं जो है वो उसी प्रकार की परंपरा के अनुसार है जो अजंता में जिस प्रकार की परंपरा को लेकर या विधि को लेकर, परंपरा माने विधि लेकर जो अजंता में चित्रकारी की गुफाएं बनाई गई, चित्रकारी की गई, ये गुफाएं बनाई गई, वही बाघ और सित्तन वसल में भी है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई माने बन गई। सिरजना माने बनाना। यानी इन गुफाओं में जो चित्रकारी और जो मंदिर या जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें प्रेम प्रधान है, दया प्रधान है, यानी प्रेम से संबंधित अधिक चित्र हैं। और जैसे संग साजों ने, संग साज का अर्थ होता है वह जो पत्थर में काम करे, पत्थर की कारीगरी करने वाला। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, माने एक सौंदर्य बरसा दिया। और चितेरे जैसे रंग, चितेरे माने चित्रकारों ने जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए, और चित्रकारों ने भी इस तरीके से उसमें रंग भरा कि ऐसे लगता है जैसे दर्द भी उसमें उभर रहा है। उन चित्रों को देखकर दर्द की भावना उत्पन्न होती है, दया की। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, और जो कलावंत यानी जो कलाकार लोग रहे उन्होंने अपनी छेनी एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता है पत्थर तोड़ने वाले के पास जो लोहे का होता है, जिसकी मदद से हथौड़े पर छेनी पर हथौड़े से प्रहार करके मूर्तियां उकेरते। जो कला शिल्पकार होते हैं वो छेनी की सहायता से ही मूर्तियों को उकेरते हैं, यानी उभारते हैं, कोरते हैं। तो इन्होंने भी अपनी पूरी क्षमता से उन मूर्तियों को उभारने में प्रयास किया। और वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। अब कुदरत का नूर बरसने का अर्थ है यानी इतनी सुंदर गुफाएं हैं कि पूरे, नूर माने होता है सौंदर्य, प्रभाव, प्रकाश, यानी कुदरत यानी प्रकृति का संपूर्ण प्रभाव उन पर दृष्टिगोचर होता है, पता चलता है। और प्रकृति भी वहां थिरक उठती है माने नाच उठती है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ही नृत्य कर रही हो। इतनी सुंदर गुफाएं हैं, इतनी सुंदर चित्रकारी है, इतनी सुंदर कला है, शिल्पकारी है। आगे देखें, बंबई, अब मुंबई यानी जिसको वो बंबई जिसको अब मुंबई कहते हैं के सूबे में यानी प्रांत में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमाला, पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमाला यानी वो पर्वतमाला जो पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ती है, पर्वतमाला से निचौंधे यानी नीचे की ओर निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। यानी एक सिलसिला माने क्रम यानी कतार, जो उत्तर से दक्षिण की ओर गई, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं, यानी सनाथ करने का अर्थ है कृतार्थ कर देना। यानी सनाथ का अर्थ होता है जिसका नाथ हो, जिसका स्वामी हो, यानी स्वामी बना देते हैं। यानी इसकी अब ये लोकेशन बताई है लेखक ने कि मुंबई और हैदराबाद के बीच जो विंध्याचल पर्वतमाला है जो पूरब से पश्चिम की ओर, अब उसी पर्वतमाला के एक जो सिलसिला है यानी एक कतार जो है जो उत्तर से दक्षिण जाती है, जिसे सह्याद्री कहते हैं, वहीं अजंता के गुहा मंदिर, गुहा माने होता है गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर माने श्रृंखला को सनाथ करते हैं, यानी उसमें मौजूद है। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। अब अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में, यानी अजंता नामक जो गांव है उससे थोड़ी दूर पर पहाड़ है, उसके पैरों में यानी तलहटी में सांप सी लौटती बाधुर नदी, यानी उन्हीं पहाड़ की तलहटी में एक बाधुर नदी बहती है जो कमान की भांति है, जैसे तीर कमान होती है वैसी मुड़ गई है, यानी मोड़दार एक नदी है। वहीं पर्वत का एक सिलसिला एकाकार अर्धचंद्राकार हो गया है, यानी एकाएक यानी अचानक अर्धचंद्राकार यानी आधे चंद्रमा के समान आकृति हो गई एक पर्वत की। अब इसको थोड़ा समझें।
कि जो बाधुर नदी है, बाधुर नदी जब कमान सी मुड़ गई तो यानी जो पहाड़ की तलहटी है वहां नीचे बाधुर नदी बह रही, तो वहीं एक पर्वत का ऐसा एक क्रम है, एक जंजीर है, पर्वतमाला है जो चंद्राकार है आकृति में, और कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उड़ते पहाड़ों का यह सिलसिला, मंच पर मंच की तरह उड़ते पहाड़ों का सिलसिला, सिलसिला माने क्रम, और मंच पर मंच यानी एक के ऊपर एक पत्थर रखे होना, यानी 250 फीट ऊंचे हरे वनों के बीच, वहीं पर ये मंच पर मंच की तरह उड़ते पहाड़ों का एक सिलसिला है, हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। अब कहने का अर्थ ये है कि जो ये लोकेशन बताई लेखक ने, इस लोकेशन पर वन भी हैं, उस जो वन है वो लगभग 250 फुट ऊंचे हरे वनों के बीच में एक पर्वत है। मंच पर मंच कहने का अर्थ है एक पर्वत है जो अर्धचंद्राकार है, और वही एक जो लंबी वो एक कतार लिए हुए है, और वही हमारे पूर्वजों को भागे, यानी पूर्वजों को ये चीज पसंद आ गई ये पहाड़, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों और महलों से भर दिया, माने वहां भवन और महल बना दिए। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने जो मेल किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। पर्वत का हिया माने होता है हृदय, पर्वत का हृदय भी दरकता चला गया माने फट गया, और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। यानी हमारे पूर्वजों को ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी, ये स्थिति बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने पत्थरों की पहाड़ों की चट्टानी छाती को भी चीर दिया और बड़े बड़े पर्वत का हिया दरका दिया। पर्वत का हिया दरकाने का अर्थ है दरकना माने दरार डाल देना या फाड़ देना, यानी पर्वतों की छाती भी फाड़ दी, और फिर बरामदे बने, हॉल बने, मंदिर बने, बनते चले गए। अब पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्ति बेहस उठी। यानी सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले पहाड़ों को खोखला किया गया, फिर उसमें भवन बनाए गए, फिर खंभों पर मूर्ति बेहस उठी, यानी मूर्तियां बना दी जो ऐसी लगती हैं देखने में कि जैसे वे बेहस रही हो, हंस रही हो, और भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। समूची माने पूरी दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। फिर एक चित्रों की दुनिया बसा दी गई माने चित्र ही चित्र बना दिए गए। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी माने बना दी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चित्रों की काया बना दी। अब चित्रों की काया बनाने का अर्थ है कि जो वो बनाना चाह रहे थे वो पहले मूर्ति बना दी, यानी उसका रूप रंग बना दिया। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। पहले तो मूर्तियां बना दी, रेखाएं खींच दी, लाइनें खींच दी। फिर इसके बाद जो बड़े बड़े आचार्य, जो बहुत विद्वान कलाकार थे, उन्होंने सबसे पहले उसमें रेखाएं खींच दी, यानी एक ढांचा बना दिया। और फिर उनके जो चेले यानी जो शिष्य कलावंत कहने वाले जो बड़े अच्छे कलाकार थे, उन्होंने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकने का अर्थ है कि वो देखने में बहुत अच्छी लगने लगी। फिर तो दीवारें उमग उठी, फिर तो ऐसे लगे जैसे दीवारें भी उमड़ उठी हो, यानी इनमें भी भाव भर आया हो। पहाड़ पुलकित हो उठे, यानी पहाड़ भी हंस उठे, आनंदित हो गए, पुलकित हो गए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। अब ऐसे वे चित्र देखने में लगते हैं जैसे उनमें जीवन आ गया हो, साक्षात लगते देखने में जैसे जीवित चित्र हो, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। फसाने माने कहानी, अजायब माने आश्चर्यचकित करने वाली कहानियों का भंडार खुल गया हो, ऐसे लगने लगा। कहानी से कहानी टकराती चली गई, यानी इतने चित्र बने कि जो चित्र अपने आप में कहानियां लिए हुए हैं। अगर श्रृंखलाबद्ध देखा जाए तो उनमें एक कहानी बयां होती है। और बंदरों की कहानी,
हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की। यानी ऐसे चित्र भी हैं जो देखने में बड़े क्रूर और जिनसे भय उत्पन्न होता है। दया और त्याग की, ऐसे चित्र भी है जहां दया और त्याग की भावना उदित होती है मन में उनको देखने में। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। यानी ऐसे चित्र हैं जो बड़े, जिनको देखने पर बड़ा भय उत्पन्न होता है, बेरहमी उत्पन्न होती है। और वहीं दया के चित्र भी हैं, और कुछ ऐसे चित्र हैं जिनको देखने पर ऐसे मन में दया का समुद्र उमड़ पड़ता है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। कि जहां पाप है, यानी ऐसे चित्र हैं जो पाप की ओर इशारा करते, तो वहीं कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो क्षमा की ओर इशारा करते, यानी जिनको देखने पर हमें क्षमा का सोता, सोता माने झरना, फूट पड़ता है। राजा और कंगले, यानी राजा और कंगाल के चित्र हैं। बिलासी और भिक्षु, बिलासी माने जो भोग विलास जिसके पास उपलब्ध हो, सारे सुख सुविधा उपलब्ध हो, उनके चित्र भी हैं। भिक्षु के चित्र हैं। नर नारी हैं, मनुष्य पशु, सभी कलाकारों के हाथों से रचते चले गए, माने बनते चले गए। ये सारे चित्र कलाकारों के हाथों से बनते चले गए। हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। अब लेखक कह रहा है कि अगर मनुष्य को सीखना है कि हैवान यानी भयावहता, जो शैतान होता है जिसको हम हैवान बोलते हैं, अगर उसकी शैतानियत को खत्म करना है और ये सीखना है कैसे इंसान की, कैसे इस हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से जीता जा सकता है, तो उन चित्रों को देखकर समझकर हम सीख सकते हैं। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। हजार धाराओं में होने का अर्थ यह है कि यहाँ जो गुफाएं हैं बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित चित्र भी हैं। जातक माने होता है बच्चा, तो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं उनको जातक कथाएं बोलते हैं। तो बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है, यानी बहुत सारी बुद्ध से संबंधित वहां चित्र हैं। जन्म से लेकर निर्माण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं, माने बना दी गई हैं चित्रों के माध्यम से कि आंखें अटक जाती हैं और हटने का नाम नहीं लेती। यानी बहुत आकर्षण महसूस होता है, ऐसे लगता है कि बस देखते ही रहें। जन्म से लेकर निर्वाण माने होता है मोक्ष, यानी मृत्यु तक। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और जैसे छवि झलकी पड़ती है, यानी इतना सुंदर चित्र है। जब बुद्ध हाथ में कमल लिए हुए खड़े हैं, ऐसे लगता है जैसे उनकी जो छवि है वो ही झलकी पड़ती, कुछ बोलना चाह रही है, छलकी पड़ती है। उभरे नयनों की ज्योत परसती जा रही है, और जो उनकी नेत्र है। अब यहाँ लेखक जो बुद्ध की प्रतिमा है जो एक हाथ में कमल लिए हैं, उसकी सुंदरता के विषय में बताते हैं कि छवि तो ऐसे लग रही जैसे कुछ बोलना चाहे, छलक पड़ रही, और उनके जो उभरे हुए नेत्र है वो ऐसे लग रहा है जैसे उनमें ज्योति पसर रही, यानी जो रोशनी निकल रही हो, फैल रही हो। पसरना माने फैलना। और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण कि ये त्रिभंग में खड़ी। त्रिभंग माने होता है स्त्री के खड़े होने की मुद्रा। यशोधरा यानी जो बुद्ध की पत्नी थी, वो हाथ में कमल नाल लिए खड़ी हैं। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण माने वो घटना है जब बुद्ध ने वैराग्य लेकर गृह त्याग किया था, घर से निकले थे, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो वहां इस घटना का भी चित्र है। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए। यशोधरा और जो बुद्ध का पुत्र है गौतम बुद्ध का, वो राहुल, ये निद्रा में खोए थे तब बुद्ध घर छोड़कर निकले थे, तो वो चित्र भी वहां है। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। हालांकि ऐसा चित्र है जिसमें जब बुद्ध गृह त्याग करे तो गौतम बुद्ध का दृढ़ निश्चय वाला जो हृदय है वो भी उसको अपने हृदय ही माने हृदय को, धड़कते हृदय को वो संभाल रहे हैं, ऐसा चित्र है। यानी कुछ ऐसी भाव भंगिमा उसको देखने पर पता चलती, ऐसे लगता है जैसे बुद्ध ने दृढ़ निश्चय तो कर लिया है घर छोड़ने का, लेकिन साथ ही साथ उनका हृदय भी कप रहा है। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था,
और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा। और एक चित्र ऐसा है जो नंद है, वो नंद बुद्ध के भाई हैं, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, यानी उस नंद की जो पत्नी है सुंदरी, उसने नंद को भेजा कि जाइए देखिए द्वार पर कौन है भिक्षा के लिए आया। तो जब वो द्वार पर बुद्ध भिक्षा के लिए आए होते हैं तो उनको लौटाने के लिए जाता है, लेकिन वो स्वयं भिक्षु बन जाता है। और द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा, यह चित्र भी है। बार बार वह भागने को होता है पर बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है, यानी बार बार उसका मन लौटता है कि वो वापस घर चला जाए, भिक्षु ना बने, लेकिन बार बार संघ के जो भिक्षु है उसको पकड़कर बार बार वापस कर लेते। ऐसा चित्र भी उधर है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। एक चित्र है जिसमें यशोधरा बालक राहुल के साथ है। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। माने अब बुद्ध आए तो हैं, एक पति की तरह नहीं आए, एक भिक्षु की तरह आए, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं और भिक्षा पात्र देहरी में रख देते हैं, घर के बाहर दरवाजे में। देहली बोलते हैं दरवाजे को। और यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, और क्या न दे डाले। अब लेखक यहां कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति है कि पत्नी सामने खड़ी है, राहुल है, और बुद्ध भिक्षा का पात्र लेकर जब आए तो मिलने थे, लेकिन इस स्थिति में आए कि भिक्षा का पात्र उन्होंने देहरी पे लाके रख दिया कि भगवती भिक्षाम देही। तो अब लेखक कह रहा है इस स्थिति में कोई पत्नी अपने पति को जब इस स्थिति में भिखारी के रूप में देखे तो क्या दे, और फिर क्या ना दे डाले जब पति ही आया है भिक्षा ले। यानी एक तो देने को कुछ नहीं, अगर देने में आए तो क्या ना दे दे। पर है ही क्या अब उसके पास? उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद। अब मुकुटमणि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के का पूर्व नाम है ये सिद्धार्थ। मुकुटमणि सिद्धार्थ यानी जो उसके मस्तक की शोभा बनने वाले सिद्धार्थ। अब मस्तक की शोभा बनने का अर्थ इधर कोई मणि ना समझ लीजिए, इधर अर्थ है कि स्वामी, उनके पति कि अब लेखक कह रहा है कि ऐसा चित्र भी है जिसमें सिद्धार्थ भिक्षा पात्र लिए हैं, पत्नी सामने खड़ी है, भिखारी बन के आए हैं। पत्नी बहुत कुछ देना चाहती लेकिन दे क्या, क्योंकि उसके पास अब तो कुछ बचा नहीं। एक सिद्धार्थी थे जो स्वयं अब चले गए, और वही सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगते हुए बाहर खड़े हैं। सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। अगर ये सब चीजें देती है, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, तो उस त्यागी जग त्राता यानी जग को त्रास से मुक्त, भय से मुक्त कराने वाली उस त्यागी बुद्ध के लिए ये सब चीजें कोई मोल की चीजें नहीं। तो लेखक कहता है अगर वो उन्हें यह दे भी तो फिर ये भी कोई उसके लिए मोल की बात नहीं है बुद्ध के लिए। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल। हाँ, राहुल को दान में दे सकती है और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है, यानी अपने पुत्र को ही बुद्ध को दान कर देती है कि इसे आप ले जाइए और इसे भी भिक्षु बना लीजिए। यह चित्र भी है उधर, आगे देखें। और तो जो ये कहानी के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, लेखक इसमें बता रहा है, तो आप समझें, ये जो स्टूडेंट इसको गौर से समझें, ये जो कहानी के रूप में बताए जा रही है ये सब चित्र हैं उधर बने। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, यानी ऐसे लग रहा है जैसे चित्र ही चल रहा हो, सजीव बिल्कुल जीवंत। अब चलने का अर्थ है चल नहीं रहा, माने कहने का अर्थ है इतना सजीव, देखने में इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है जैसे सजीव बिल्कुल साक्षात जीवित चित्र हो। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज, और एक ऐसा चित्र भी है जो सरोवर है यानी पानी भरा है और जल विहार यानी जल में कीड़ा कर रहा है, खेल कर रहा है गजराज हाथी। और कमल दंड यानी कमल नाल,
तोड़ तोड़ कर हाथियों को दे रहा है, ये चित्र भी है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। एक ऐसा चित्र भी है जहां महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं, यानी मदिरा वगैरह पी जा रही है। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है और उसका दम टूटा जा रहा है। एक ऐसा चित्र भी है जहां एक रानी अपने प्राण त्याग रही। दम टूटने का अर्थ है प्राण त्यागना। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, यानी इन सब चीजों के भी जो नज़ारे यानी चित्र हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। यानी सब प्रकार के चित्र देखे जा सकते हैं। आगे देखें तो बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्म की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। यानी बुद्ध की ये तो अभी जो ऊपर जिनकी चर्चा हुई, यशोधरा, राहुल वगैरह, ये सब बुद्ध के जिस जन्म में वो गौतम बुद्ध के रूप में आए थे उसी जन्म की चित्र हैं। लेकिन उसके अलावा बुद्ध के पिछले जन्म की भी कथाओं के भी चित्र हैं, और पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं और इनकी संख्या 555 है। यानी बुद्ध ने अपने ध्यान मार्ग से, अपनी साधना से, अपनी समाधि के माध्यम से अपने पिछले 555 जन्मों को देखा। उन जन्मों की कथाएं भी यानी चित्र भी, उन जन्मों से संबंधित चित्र भी यहाँ है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। और ये चित्र हैं, इनको जातक चित्र भी बोलते हैं, यानी जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। यानी बौद्ध लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं, इन कथाओं को। और इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। हालांकि सब तो नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारी कथाएं विस्तार के साथ लिख दी गई, यानी वो चित्र बना दिए गए उन कथाओं के। और इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, अब बुद्ध के उन जन्मों की कथाएं जिन कथाओं में बुद्ध गज थे, यानी हाथी थे, कपि, बंदर, मृग यानी हिरण थे, आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था बुद्ध ने। और विविध माने अलग अलग, संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। यानी इन जन्मों में भी उन्होंने संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित किया था। कहने का अर्थ है इन जन्मों में भी बहुत उदार रहे, वो दयालु रहे और त्याग करने वाले रहे जन कल्याण के लिए। उन स्थितियों में यानी जन कल्याण, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने दया और त्याग के आदर्श को स्थापित किया। आगे देखें, उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था। औचित माने जहां तक कोई चीज उचित हो, मानवोचित, मानव के लिए उचित। यानी बुद्ध ऐसे जन्म भी हैं, बुद्ध ऐसी कथाओं का उल्लेख भी उन चित्रों में, यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की कुछ कथाओं का, जिसमें ये दर्शाया गया चित्रों के माध्यम से कि बुद्ध ने किस प्रकार से पशु योनियों में तक, यानी जिन जन्मों में पशु भी रहे उन जन्मों में भी उन्होंने कितने अच्छे से मानव के लिए उचित व्यवहार किया और किस प्रकार औचित्य का पालन किया। यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है, यानी बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों यानी चित्रकारों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी। अब गांठ खोलने का अर्थ है जो भी वे जानते थे चित्रकारी से संबंधित, उन्होंने अपना पूरा ज्ञान, पूरी विद्या उन्हीं चित्रों में उड़ेल दी, यानी लिख दी, यानी बना दी, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। यानी ये सब प्रकार के चित्र भी उन चितेरों यानी चित्रकारों ने बनाए, जिसमें नगर, गांव, महल, झोपड़ियां, समुद्र, पनघट होता है नदी या तालाब का वो किनारा या कुएं का वो किनारा, ये जहां पानी यानी भरा जाता है, उसको पनघट कहते हैं। तो वो भी अजंता के उस पहाड़ी जंगल में जहां ये अजंता की गुफाएं बनी हुई हैं, गुफा मंदिर बने हुए हैं, वहां ये सब चित्र भी चित्रकारों ने बनाए। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई कि देखते ही बनता है, यानी इतनी आकर्षक है, देखते ही बनता है माने बहुत आकर्षक है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे
सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। यानी इस प्रकार के जीवंत चित्र हैं कि ऐसे लगता है जैसे जब कोई जादूगर जुलूस के जुलूस, हाथी कहने का मतलब हाथियों के समूह, घोड़े के समूह या अन्य जानवरों के समूह को जब कोई इशारे से कोई काम देता है तो वे लोग बड़े अच्छे से कार्य करते हैं। तो ऐसे ही उन चित्रकारों ने भी इस तरीके से चित्रकारी की कि ऐसे लगता है जैसे जो भी चित्र बने वो सब अपने आप में जिसके लिए बनाए गए वो वही चीज उसमें प्रदर्शित कर रहे। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं शताब्दी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। यानी ईसा के जन्म से 200 साल पहले ही शुरू हुई थी इन गुफाओं का निर्माण और फिर 7वीं सदी में ये बनकर तैयार हो गई। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग, लेकिन जो ज्यादातर इसमें चित्र हैं वो गुप्त काल के हैं, यानी 5वीं सदी के, और चालुक्य काल यानी 7वीं सदी के बीच के अधिकतर चित्र हैं। अजंता की चित्रकलाओं में अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। यानी अजंता जैसा संसार की अन्य कलाओं का स्थान नहीं है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, सजीव माने जो देखने में अच्छे लगे, गतिमान माने चलायमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। बहुसंख्यक माने बड़ी कथा प्राण, यानी वे चित्र जो अपनी चित्रकारी में, कथाओं में, अपनी चित्रकारी में जो कथा पिरोए हैं, ऐसे लगता है जैसे प्राण ही उसमें साक्षात डले, सजीव चित्र, ऐसे चित्र और कहीं नहीं बने। तो अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। यानी अजंता में ऐसे चित्र हैं, देश विदेश अजंता से प्रेरित होकर देश के अन्य जगहों में भी चित्र बनाए गए और विदेशों में भी बनाए गए। यानी अन्य देश विदेश की सर्वत्र यानी सब जगह की चित्रकला को भी अजंता के चित्रों ने प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। यानी केवल पूर्व के देशों पर ही अजंता की चित्रकारी का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि मध्य पश्चिमी एशिया के लिए भी यह कल्याणकारी सिद्ध हुआ। यानी मध्य पश्चिमी एशिया भी इसके कल्याणकर यानी कल्याणकारी प्रभाव से वंचित यानी खाली नहीं रहा। इस तरीके से जो ये अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अधिक से अधिक, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।